बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो थोड़ा सा हटके है, क्योंकि मेरे जो जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनमें से जो दोस्तों ने जो हमारा मूविंग एवरेज का जो सीरीज़ था, जो प्लेलिस्ट में रखा हुआ है, हमने पूरा डाला हुआ है उसको देखा था। उनमें बहुत से दोस्त अभी भी उसके बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं कि हम मूविंग एवरेज को सिंपल को यूज़ करें या एक्सपोनेंशियल को यूज़ करें। तो दोस्तों, सबको अलग-अलग जवाब देना तो मुश्किल था, तो मैंने कहा इसके ऊपर एक वीडियो बनाता हूँ, ताकि अगर आइंदा भी किसी को ये मसला पेश आए तो वो प्लेलिस्ट में पड़ा होगा तो उनको भी समझ आ जाएगी। तो दोस्तों, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, इसको इतना मुश्किल नहीं बनाना चाहिए। अगर आप इनमें से दोनों में से कोई भी यूज़ करते हैं तो कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। इसमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ कि मैं किस तरह यूज़ करता हूँ। दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म के ट्रेडर हैं, ठीक है ना, स्विंग ट्रेडर है, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं या बड़े टाइम फ्रेम पे काम करते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मूविंग सिंपल को यूज़ करें, ठीक है ना। अगर आप शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हैं, स्कैल्पर हैं या आप डे ट्रेड करते हैं, तो फिर आप एक्सपोनेंशियल को यूज़ करें। क्यों? इसकी एक रीज़न है, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे जो काम करते हैं, आपको पता है कि मूविंग एवरेज जो सिंपल होता है वो उसका जितने भी टाइम फ्रेम का, जितने भी दिनों का आप मूविंग एवरेज लगाते हैं, ठीक है ना, तो वो उसका एवरेज निकाल के आपको दे देता है। मसलन मैंने यहाँ पे एक आपको एक बना के रखा हुआ है, आप इसको समझे कि यहाँ पे अगर 10 दिनों का हम मूविंग एवरेज लगा लेते हैं तो वो उसको इन 10 दिनों को डिवाइड करता है 10 पे, एवरेज निकालता है, आपको कहता है कि आपका जो मूविंग एवरेज अभी करंट आ रहा है वो 10 आ रहा है। लेकिन अगर वही 10 का हम वही प्राइसेस हो उनको एक्सपोनेंशियल पे लगाएं तो वो थोड़ा सा फास्ट होता है, थोड़ा सा तेज़ होता है। क्यों? क्योंकि वो जो लेटेस्ट प्राइस होता है, जो करंट प्राइस होता है, वो उसको ज़्यादा वेटेज दे देता है, ठीक है ना। और सिंपल का तो बहुत ईजी है, डिवाइड करते हैं 10 पे, एवरेज निकाल लेते हैं। अगर एक्सपोनेंशियल में आपको फिर भी डिटेल से उसको समझना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने ये आपके लिए ये बनाया हुआ है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का। तो ये आप फार्मूला लगा के आपको खुद भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे लगे बने बनाए हुए मिलते हैं, आप उनको लगाएं, ठीक है ना। लेकिन अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे काम करते हैं तो ये EMA को यूज़ कर सकते हैं, बड़े टाइम फ्रेम में काम करते हैं तो आप मूविंग एवरेज का। इतने ज़्यादा इतना फ़र्क नहीं होता, आपने आपको खुद को कन्फ्यूज़ नहीं करना है। अगर आप इनमें से जो भी यूज़ करोगे तो इंशाल्लाह जो भी हमने वो मूविंग एवरेजेस के बारे में जो भी वीडियोस बनाए, इंशाल्लाह वो उसी तरह आपको उनका रिजल्ट देगा। थोड़ा बहुत फ़र्क होगा लेकिन ज़्यादा नहीं होगा। अगर हम मूविंग एवरेज को यहाँ पे दोनों को लगा के देख भी लें, अब देखें मैंने यहाँ पे मूविंग एवरेज 10 सिंपल भी लगाया, और दूसरा जो है ये जो रेड वाला है ये सिंपल है, जो ब्लैक वाला है ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मैंने लगाया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इनमें कितना फ़र्क है, आप चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मूविंग सिंपल का प्राइस अगर आज करंट आ रहा है 10.93, तो एक्सपोनेंशियल का आ रहा है 11.06, मतलब 7 पैसे का ही फ़र्क है, ठीक है ना। तो ये इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, आपने कंफ्यूज नहीं होना है, जिसको भी आप यूज़ करें तो इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आप शॉर्ट टर्म पे काम करते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप EMA को यूज़ करें, लॉन्ग टर्म पे आप इसको यूज़ करें, ठीक है ना। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना, रूल्स वही है, ठीक है ना। अगर आपने 200 दोनों मैंने लगा के आपको दे, यहाँ पे देखे, यहाँ पे जो पिंक कलर का है ये सिंपल है, ऊपर वाला जो ये जो ब्लू कलर का है ये नीचे जो है ये एक्सपोनेंशियल का है। तो इनमें फ़र्क है लेकिन रूल वही है कि EMA 200 के नीचे हम बेरिश है, मूविंग एवरेजेस के नीचे हम बेरिश है 200 के, और ऊपर हम बुलिश है। तो जब ये इसको तोड़ के ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे सस्टेन करेगा, एक ऊपर रैली बनाएगा, ठीक है ना। तो पहले तो ये EMA को जो एक्सपोनेंशियल है उसको तोड़ के ऊपर आ जाएगा, फिर ये मूविंग एवरेज को, क्योंकि लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो फिर इसको देखते हैं ना, बड़े टाइम फ्रेम पे सिंपल को देखते हैं। तो उसके ऊपर आ जाएगा तो बुलिश हो जाएगा, इसके नीचे दोनों के नीचे बेयरिश है, ठीक है ना। रूल्स वही है, आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, किसी दोनों में से एक को आप पकड़ें, ठीक है ना, उसी को यूज़ करें अपने ट्रेडिंग स्टाइल के मुताबिक, ठीक है ना। और इसमें इतना कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं होता, ठीक है जी। और तो इंशाल्लाह हो सकता है इससे आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे मैसेज करें, इंशाल्लाह उसको मैं फिर आपको डिटेल से समझा दूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।